हर हर महादेव दोस्तों, जय भोलेनाथ। नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल सन्यासी जीके में। दोस्तों, सावन का प्रिय मास प्रारंभ हो चुका है। सदाशिव महादेव की पूजा का बहुत ही प्रिय मास है। इस मास में यदि हम थोड़ी सी पूजा आराधना कर दे तो महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होने लगती है। तो ऐसे में सावन मास एक तो बहुत ही उत्तम मास है और उस पे भी सोमवार का दिन पड़ जाए और सोमवार का व्रत धारण किया जाए तो किसी भी व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। व्यक्ति के जीवन से कष्ट, दुख और पापों का नाश हो जाता है। तो मेरे साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन मास में पड़ने वाला सोमवार कब कब है और इन सोमवारों में कौन कौन व्रत कर सकता है। और दूसरी चीज, मंगला गौरी व्रत सावन मास में सोमवार के साथ साथ मंगलवार का भी विशेष महत्व होता है। मंगला गौरी व्रत भी अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। मंगला गौरी व्रत कब है और साथ साथ सावन की शिवरात्रि बहुत विशेष हो जाती है। जैसे फाल्गुन मास की शिवरात्रि होती है, तो ये सभी शुभ दिन हमें किस तारीख को पड़ रहे हैं। सावन पूर्णिमा, रक्षाबंधन किस दिन है, तो सारी ही विशेष बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहली चीज तो हम ये जान लेते हैं कि सावन मास में भोलेनाथ की पूजा के लिए प्रिय मास है और ये मास प्रारंभ हो जा रहा है 22 जुलाई से। ध्यान रखिए कि 22 जुलाई से सावन का जो प्रिय मास है ये प्रारंभ हो जाता है। सावन का प्रिय मास शुरू होने के साथ साथ ही व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ बदलाव करना आवश्यक होता है, जैसे कि मांस मदिरा का त्याग करे और अगर लहसुन प्याज खाते हैं और महादेव की पूजा करते हैं तो प्रयास करिए कि सावन मास में लहसुन प्याज का भी त्याग करिए। सावन मास में आने वाले बहुत सारे व्रत त्योहार होते हैं। मन में यह खुशी होती है कि सावन मास से ही हम किसी नए व्रत का प्रारंभ करें, जैसे कि साप्ताहिक व्रत हो गए, मासिक व्रत हो गए। तो इन व्रतों को प्रारंभ करने के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार करते हैं। तो इस बार सावन में आप इन सभी व्रतों को प्रारंभ कर सकते हैं। ये व्रत आपके लिए शुभ फलदायक होंगे, क्योंकि कार्तिक, सावन ये सब जो मास होते हैं किसी भी व्रत को प्रारंभ करने के लिए उत्तम होते हैं। तो इस बार किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं है, आप जो भी व्रत चाहे प्रारंभ कर सकते हैं। सावन शिवरात्रि और सावन सोमवार, मंगला गौरी व्रत या फिर सावन मास में गुरुवार या कोई भी अन्य व्रत करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। पहली बार करना चाहते हैं तो किसी भी तरह की कोई दुविधा नहीं है, आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। सावन सोमवार या 16 सोमवार सभी व्रत प्रारंभ किए जा सकते हैं। अब अगली चीज आपको बता दूं दोस्तों कि इस मास में जो है भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए आप किसी भी शिवालय में पूरे मास जाकर जल चढ़ा सकते हैं। एक लोटा जल में काले तिल, चावल, चंदन ये सारी चीजें डालकर आप महादेव का अभिषेक कर सकते हैं और चाहे तो आप विधि विधान से भी भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। आप चाहे तो घर पर भी मिट्टी का शिवलिंग प्रतिदिन बनाकर गमले में विसर्जन कर सकते हैं। इस विधि से भी भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। सावन मास की शिवरात्रि जैसे फाल्गुन शिवरात्रि बहुत विशेष होती है, वैसे इस महीने की शिवरात्रि विशेष होती है। यदि पूरे मार्च की शिवरात्रि न की जाए तो केवल फाल्गुन और सावन की शिवरात्रि कर लेने से भी व्यक्ति को बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो मेरे साथियों, इस तरीके से करके आपको अपने सावन के सभी विशेष पूजा पाठ आराधना करना है। पूजा पाठ और इस तरह के व्रत से जुड़ी हुई जानकारियां पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव दोस्तों, धन्यवाद।